श्रीमते रामानुजाय नमः। सौभाग्य का संदर्भ है श्रीमान स्वामी रंगनाथाचार्य स्वामी जी के षष्ठाब्दपूर्ति महोत्सव के संदर्भ में कई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कड़ी में अभी प्रवचन का भी आयोजन है। प्रवचनकर्ता श्रीमद् यादवाद्री श्रीशैल अनंत पुरुष अक्कारक्कनि श्रीनिधि रामानुजाचार्य स्वामी हैं। आप कई सालों से प्रवचन करते हैं, कई आयोजन भी करते हैं, कुछ अनुभवशाली हैं, मधुर भाषी हैं और उनका प्रवचन इतना आकर्षक होता है, सभी श्रोतागण मुग्ध होकर श्रवण करते हैं। ऐसे स्वामी जी का प्रवचन अभी आरंभ होगा। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रवचन का आरंभ करें। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीः अमृतविशदैः अंशुभिप्लावयन् माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अखिलात्मगुणावासमज्ञानतिमिरापः आश्रितानां सुशरणं वन्दे अनन्तार्यदेशिकं श्रीमद् रामानुजाचार्य श्रीपादाम्बोरुहद्वयं सदुत्तमाङ्गसन्धार्यम् अनन्तार्यमहं भजे। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलं वेदान्तदेशिककटाक्षविवृद्धबोधम् कान्तोपयन्त्रुयमिनः करुणैकपात्रं वत्सान्वमायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परमादिभयङ्करार्यं श्रीयादवाद्रिनिलयं फणिवं सजातम् श्रीभाष्यकारपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीनिवासवरदार्यसुतं सुशीलं सम्पत्कुमारगुरुरामानुजार्यगुरुमन्वहमाश्रयामः। भारद्वाजकुलाब्धिकौस्तुभमणिं श्रीयादवाद्रीशितुः पादाब्जप्रवणं फणीन्द्रगुरुराट् सद्वंशमुक्ताफलं श्रीरामानुजसूरिसूनुमनघं वेदान्तविद्यानिधिम् विद्वद्रत्नमहं भजे गुणनिधिं सम्पत्कुमारं गुरुं श्रीयादवाद्रिनिलयं फणिवं सजातं श्रीभाष्यकारपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीनिवासवरदार्यसुतं सुशीलं सम्पत्कुमारगुरुमन्वहमाश्रयामः। श्रीशैलानन्तसूरीप्रवरकुलसम्पत्कुमारार्यसूनुं तत्पादाम्बोजसेवासमधिगतसमस्तार्थ तत्वोपदेशं पूर्वाचार्य प्रणीताः सकलकृतिततेः कण्ठमूले दधानम् सेवे अनन्तार्यसूरिं सकलशुभगुणैः भूषितं सात्विकेन्द्रम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। मंच पर विराजमान श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांताचार्य कांची प्रतिवादि भयंकर सिंहासनाधीश्वर जगतगुरु गादी स्वामी जी महाराज के
चरण कमलों में पहले प्रणाम करके उनके साथ पधारे हुए हमारे बड़े भाई के समान श्रीमान श्री उवे बालक स्वामी जी महाराज के उभय चरणों में अंजलि पूर्वक प्रणाम करता हुआ यह दास आप सभी महानुभावों को भी महात्माओं को भी प्रणाम करके साष्टांग प्रणाम करके एक दो शब्द आप लोगों के सामने बोलना शुरू कर रहा है। श्रीमान स्वामी जी महाराज बहुत कृपा करके इधर पधारे हैं। रंगनाथ आचार्य जी के षष्ट्यब्द पूर्ति महोत्सव पर श्रीनिवास आचार्य स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ है। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में दिव्य देशों की अधिक महिमा है। 108 दिव्य देश बोलते हैं। श्रीरंगम से लेकर शालग्राम मुक्तिनाथ क्षेत्र तक 108 दिव्य देश है। जो प्रधान क्षेत्र है वो भूवैकुंठ श्रीरंग क्षेत्र है। श्रीरंगम करिशैल मंजन गिरिम तार्क्ष्याद्रि सिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमंच बदरी नारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरायोध्या गया पुष्करम शालग्रामगिरिं निषेव्य रमते रामानुजोयम मुनिः। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज यूं अनुसंधान करते हैं कि हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज इन विदेशों में जाकर वहां खूब सेवा किए हैं। मन्निय तेन्नरंगापुरी मामलई मट्र मुवंदिड नाल। जब रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतार हुआ तो सभी विदेशों के भगवान जितने भी है सब बहुत खुश हो गए। बोले कि रामानुज जी का आगमन हो चुका है, वे हमें संभालेंगे, वे आएंगे और खूब सेवा करेंगे। हमारे यहां आने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को अवश्य वे पूर्ण करेंगे। इस तरह सभी विदेशों के भगवान ने विचार किया। तो मैंने कहा कि श्रीरंग क्षेत्र जो है वो अद्वितीय क्षेत्र है। जहां प्रभु को खूब अच्छा लगता है वो क्षेत्र जो है वो श्रीरंग क्षेत्र है। परसों दास ने कहा कि पहले उस गांव का नाम था अनंतपीठ, शेषपीठ नाम था। प्रभु के वहां आने पर वो क्षेत्र जो है वो श्रीरंग क्षेत्र कहलाता है। रतिम गतो हरिहि यत्र रंगमिति अभिधीयते। जहां भगवान को खूब अच्छा लगा वो क्षेत्र रंग क्षेत्र है। वहां से तो निकले ही नहीं प्रभु, वहीं ठहर गए। लंका जा रहे थे बेचारे, लेकिन प्रभु को लगा कि इधर ही ठहर जाऊं करके श्रीरंगम में ही ठहर गए। विभीषण को बोले कि मैं दक्षिणाभिमुखी लेटा रहूंगा और आप पर ध्यान देता रहूंगा। तो बोलते हैं कि आज भी विभीषण के प्रति ध्यान देते हुए उनके ऊपर कृपा करते हुए प्रभु दक्षिणाभिमुखी लेटे हैं। एक बात है, किसी ने हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज को ये बात जो है वो सुनाई। प्रभु दक्षिणाभिमुखी लेटे हैं, विभीषण के ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो देशिक स्वामी जी बोले, अरे विभीषण जिस दिन रंगनाथ को वहां प्रतिष्ठा करके वहां से निकला उसी दिन रंगनाथ जी ने विभीषण को भूल गए। विभीषण तो चला गया, तो वो जैसे भी रहे कैसे भी रहे प्रभु अभी परवाह करने वाले नहीं हैं। तो देशिक स्वामी जी से उन्होंने पुनः पूछा, तो फिर दक्षिणाभिमुखी होकर क्यों लेटे हैं वे?
आज भी दक्षिणाभिमुखी होकर ही लेटे हैं प्रभु। तो इसलिए यूं माना जाता है कि वो विभीषण के ऊपर कृपा कर रहे हैं। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज बोले, असली बात तो अलग है। वो क्या है? श्रीविल्लिपुत्तूर दिव्य देश जो है, वो श्रीरंगम से दक्षिण विभाग में है। श्रीरंगम से आप दक्षिण की ओर और जाएंगे तो आपको श्रीविल्लिपुत्तूर मिलेंगे। श्रीविल्लिपुत्तूर में भगवान की बहुत प्यारी देवी गोदा महारानी रहती है। इसलिए प्रभु दक्षिणाभिमुखी होकर लेटे हैं कि विभीषण के प्रति ध्यान देने के लिए नहीं है, वो खाली बात मात्र के लिए है। असली तत्व यह है कि गोदांबा जी के प्रति ध्यान देते हुए, उनके स्मरण करते ही प्रभु विस्मित होकर लेट गए हैं, मोहित होकर लेट गए हैं, इसलिए उठ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे रंगनाथ जी जो है गोदा महारानी के बहुत प्रिय भगवान है। रम्येशः तव विस्मितेन मनसा गोदे परम तिष्ठति। गोदा महारानी से शादी करने के लिए हमारे बहुत से भगवान प्रयत्न किए। हमारे पिताश्री कहते थे, हमारे वरदराज भगवान कांची के जो है ना, बहुत सुंदर मूर्ति है। वपा परिमलोल्लास वासिताधर पल्लवम मुखम वरदराजस्य मुग्धस्मितम उपास्महे। दिव्य देशों के सभी भगवान शंख चक्र तो पकड़ते हैं, लेकिन जो पकड़ने के स्टाइल जो है ना, हमारे वरदराज की तरह कोई भगवान नहीं पकड़ सकते हैं। वो शंख चक्र पकड़ने की भी तरीका है, एक स्टाइल है। अभिनेताओं में भी कई लोगों से यूं कहा जाते हैं कि स्टाइल करने में बहुत अद्भुत है करके। सुपरस्टार रजनीकांत बोलते ही हमारे वहां दक्षिण में सब बोलते हैं कि उनकी तरह कोई स्टाइल कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नाम उन्होंने प्राप्त किया है। अभी रजनीकांत को भूल जाओ, रंगनाथ को आ जाओ। तो रंगनाथ जी तो बहुत अच्छे हैं, बात सही है, लेकिन वरदराज की तरह ये शंख चक्र वे नहीं पकड़ पाएंगे। कांटग तोड़न्नल रामानुज नूत्रंदादि नामक ग्रंथ पर रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य अमृत कवि तिरुवरंगत अमुदनार बोलते हैं, अमृत कवि कहलाते हैं। देखो, वे श्रीरंगम के हैं। हमारे कांची और श्रीरंगम के बीच में तो झगड़ा तो होता ही रहता है हमेशा। ये श्रीरंगम वाले आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे रंगनाथ के सदृश कोई भी नहीं है। हम बोलते हैं कि अरे वरदराज के समान कोई नहीं है। तो इस तरह तो झगड़ा आज भी करते रहते हैं। और रंगनाथ जी रामानुज स्वामी जी महाराज को पाने के लिए वरदराज भगवान को धोखा दिए। वरदराज भगवान को धोखा देकर रामानुज स्वामी जी को उन्होंने छीन लिया, यही बात है। और रामानुज स्वामी जी महाराज के आराध्य देव जो है, आज भी श्रीरंगम जाओ, आप रामानुज स्वामी जी के मंदिर जाओ, वहां रामानुज स्वामी जी के मंदिर के पास ही उनकी जो इष्ट देवता वहां विराजमान है, वो मूर्ति और कोई नहीं है, हमारे वरदराज भगवान ही है। मैं और एक अद्भुत बात बताता हूं आपको। तिरुमला में तिरुपति बालाजी के मंदिर में वरदराज भगवान वहां भी विराजमान है। कई लोगों ने दर्शन किया होगा। ज्यादातर लोगों के दिल में वहां के हुंडी और वहां का लड्डू प्रसाद ही याद में रहता है, बाकी कोई याद में नहीं रहता है। वहां वरदराज भगवान विराजमान है। आप अंदर घुसते ही लाइन में वहां छोटी सी मंदिर है, तो उसको आप परिक्रमा करके ही आगे जाएंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है वरदराज भगवान का वहां। और उस तरफ जाएंगे तो नरसिंह देव का भी दर्शन होता है। वहां वरदराज भगवान विराजमान है। मैं अद्भुत बात बताऊंगा, आज भी रामानुज स्वामी जी महाराज के जब चैत्र महोत्सव, उनके जो अवतार महोत्सव मनाया जाता है,
रामानंद स्वामी जी महाराज को रोज भोग लगाया जाता है। वो भोग तिरुपति बालाजी भगवान को लगाया हुआ भोग नहीं, हमारे वरदराज भगवान को जो भोग लगाया जाता है वही प्रसाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को भी लगाया जाता है। तो रामानंद स्वामी जी महाराज तिरुपति बालाजी से बोले, आप श्री के लड्डू प्रसाद के पीछे हम नहीं पड़े हैं, हमारे वरदराज भगवान के दध्यन्न हमारे लिए काफी है। वरदराज भगवान के दही बात जो है ना, वो मेरे लिए सही बात है, रामानंद स्वामी जी ने बोल दिया। और कांची में तो वरदराज भगवान की तो महिमा तो है ही। कांची नगरी के ईश्वर है वे। तो हमारे पिताजी कहते थे, उनसे किसी ने पूछा, आप वरदराज वरदराज बोलते हो, लेकिन गोदांबा महारानी शादी रंगनाथ से ही किया, वरदराज से क्यों नहीं किया? हमारे पिताजी एक समाधान उनको दिए, बोले कि ये गलती हमारे वरदराज की नहीं है, गोदांबा महारानी के पिताश्री की गलती है। क्यों? गोदा महारानी को लेकर वो कभी कांची पधारे ही नहीं। यदि गोदा महारानी एक बार इधर आकर के वरदराज भगवान की दर्शन किया होता तो वे बोलेगी कि शादी करूंगी तो मैं ये वरदराज भगवान से ही शादी करूंगी। तो ये वरराजा उन्होंने दिखाया ही नहीं। लेकिन आज भी हमारे कांची में गोदा महारानी विराजमान है। प्रभु जब भी सवारी के लिए निकलते हैं बाहर, वापस जब लौटते हैं तो गोदा महारानी के मंदिर के बाहर खड़े होकर के प्रभु जो पहने हुए हैं वो हार निकाला जाता है और अम्मा जी को पहनाया जाता है और कपूर आरती करके पुनः वहां से वो हार प्राप्त करते हैं हमारे वरदराज भगवान। हमारे संप्रदाय में 4 क्षेत्र जो है वो अत्युत्कृष्ट माना जाता है। श्रीरंगम, तिरुमला तिरुपति, कांचीपुरम और मेलकोटई जो त्रिनारायणपुरम कहा जाता है। मैंने शुरुआत में कहा कि रंगनाथ आचार्य जी के षष्ठ्यब्द पूर्ति है तो श्रीनिवास आचार्य स्वामी जी महाराज को तो आना ही पड़ेगा करके। क्यों? योगी वाहन स्वामी जी महाराज करके एक दिव्य सूरी है हमारे। मेरे हिसाब से आழ்वारों में परकाल सूरी के बाद कोई आழ்वार वाहन का इस्तेमाल किए हैं तो वे योगी वाहन स्वामी जी महाराज। परकाल सूरी घोड़े के ऊपर सवार करते थे। ये योगी वाहन स्वामी जी लोकसारंग महामुनि नामक एक त्रिदंडी सन्यासी को वाहन बना लिया उन्होंने। बहुत अद्भुत चरित्र है। योगी वाहन स्वामी जी महाराज वे ब्राह्मण कुल के नहीं थे। योगिनः सर्वयोनिषु, शास्त्रों में कहा गया है कि भक्तगण सभी योनियों में अवतार लेते हैं। उन लोगों के ये जात इत्यादि पूछना जानना वो सही नहीं है, लेकिन कथा है तभी समझ में आएगी। तो योगी वाहन स्वामी जी महाराज का अवतार ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। उस जमाने के हिसाब से वे मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, कावेरी तट पर ही रहते थे। वीणा बजाते हुए, कीर्तन करते हुए प्रभु रंगनाथ को मंगलाशासन करते थे। वहीं से ही प्रभु के दर्शन दूर से करते थे। एक बार लोकसारंग महामुनि जो है वे प्रभु की सेवा के लिए घट लेकर कावेरी तट पे आए। उनको घट में पानी लेना था और भगवान की सेवा के लिए ले जाना था, प्रभु की सेवा के लिए। ये रास्ते में खड़े थे हमारे योगी वाहन स्वामी जी महाराज। तब उनका नाम योगी वाहन नहीं था, पाणन तमिल में बोलते हैं, पाणन वही नाम था। तो वो दूर पे खड़े थे तो ये आ रहे थे तो इनको लगा कि मैं ब्राह्मण हूं और सन्यासी हूं, वे जो है वे मंदिर के अंदर आने योग्य कुल के नहीं हैं, तो मेरे को आगे जाना है तो वो हट जाए तो मैं आगे जाऊं। वो छुआछूत को मानते थे। तो वे बोले कि आप हट जाओ हट जाओ, 2-3 बार बोले। वे तो प्रभु के गुणगान में मग्न थे, लीन थे, तो कुछ सुने ही नहीं। तो इन्होंने एक पत्थर लेकर ऐसे जोर से मारा, तो जैसे लगा वैसे उनको
होश आया और बोले कि ये तो बहुत बड़ा अपराध किया हूं मैं, स्वामी जी महाराज क्षमा करना, दास बीच में खड़ा रहा तो देरी हो गई, विलंब हो गई सेवा में, आप आगे बढ़िए। वे दूर चले गए। तो लोकसारंग मुनि आगे गए और पानी भी घट में लिए और मंदिर के अंदर जैसे गए तो प्रभु रंगनाथ को देखा तो रंगनाथ के ललाट से लोही निकल रहा था। पूछा कि किसने मारा आपको, ये किसने किया? भगवान बोले किया आपने, और पूछते हो किसने किया? ये आपने ही तो किया, मेरे को जोर से आपने ही मारा। प्रभु ये तो सपने में भी नहीं सोच सकता हूं मैं, आपको मारने की तो बात तो बहुत दूर की बात है, सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। ऐसा क्यों बोलते हो? अरे वहां वो पाणन जो खड़े थे मेरे परम भक्त, उनको मारा कि नहीं? अरे 2-3 बार मैं हट जाओ बोला था तो वो सुने नहीं है, तो मेरे को और कोई रास्ता नहीं रहा, तो क्या करूं मैं? उसके लिए पत्थर लेकर मारोगे क्या? देखो मारा वहां, लेकिन चोट मेरे को लगी है इधर, तो अभी क्या करूं मैं? कुछ दवाई लाऊं, कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लाऊं आपके लिए? प्रभु बोले नहीं, लाना तो है, दवाई नहीं, ऑइंटमेंट नहीं, उनको इधर लाना है। वे जो वीणा लेकर भजन गाते हुए मंगलाशासन करते रहते हैं, उनको इधर लाना है। तो ये लोकसारंग मुनि क्या बोले मालूम है? अरे भगवन, मैं तो वहां जाऊंगा और बोलूंगा कि प्रभु बुला रहे हैं करके, वे क्या बोलेंगे? इस जन्म में मेरा अधिकार नहीं है मंदिर के अंदर आने का, मैं नहीं आ सकता हूं, जात के हिसाब से मैं दूर ही रहूंगा, मेरा पांव मैं मंदिर में नहीं रखूंगा। यूं वे बोल देंगे तो मैं क्या करूं? उन्होंने पूछा, लोकसारंग मुनि ने क्या पूछा? मैं जाके बुलाऊंगा तो सही, यदि वे बोल देंगे कि मैं मंदिर के अंदर पांव रखने योग्य कुल का नहीं हूं, मैं पांव नहीं रखूंगा, आप क्षमा कर दीजिए, ऐसा वे बोल देंगे तो मैं क्या करूं? प्रभु बोले ये भी तो बात है, शायद बोल सकते हैं वे। तो देखो मेरी इच्छा है उनको इधर लाना है, उनकी इच्छा है कि मंदिर में पांव रखना ही नहीं है। क्या किया जाए? दोनों की इच्छा पूरा हो जाए, दोनों की इच्छा पूरी हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए? प्रभु बोले एक आइडिया है। क्या? आप उनको उठा के ला दो इधर, वहीं से उनको अपने कंधों पर बिठाकर इधर ला दो, तो मेरी इच्छा है इधर लाकर उन्हें देखना है, वो भी पूरी हो जाएगी। और उनकी इच्छा है कि मंदिर के अंदर मैं पांव नहीं रखूंगा। पांव कैसे रखेंगे? आप तो उठा के लाने वाले हैं, आपके ही कंधों पर बैठकर वे इधर पधारेंगे, तो उनकी इच्छा भी, उनकी मनोरथ भी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो लोकसारंग मुनि तुरंत उनके पास गए। अभी पाण जी जो है उनको देखकर अपने आप अट गए, दोबारा पत्थर न लेवे हाथ में। वे बोले कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो सेवा करने के लिए नहीं आया हूं, सेवा तो मंदिर में हो चुका है। तो क्या बात है, बताइए स्वामी जी। नहीं, प्रभु रंगनाथ आपको बुला रहे हैं और प्रभु की आज्ञा इस तरह है कि आप मेरे कंधों के ऊपर बैठ करके प्रभु के दर्शन के लिए आएंगे। जैसे लोकसारंग मुनि बोले ना, वैसे ही तुरंत उसी क्षण चढ़ करके उनके कंधों पर स्वामी जी महाराज बैठ गए। ना ही नहीं बोले। हम विचार करते हैं ना तो बोलना चाहिए ना, अरे प्रभु तो बोलेंगे भाई, आप बहुत बड़े हैं, सन्यासी हैं, बहुत पाप पहले से किए हैं, तो और ये पाप भी हम क्यों करें? और वैसे बैठेंगे भी सही, लेकिन वो बंदा जड़ भरत की तरह निकला हो तो, पुराण में आता है ना, जड़ भरत जी भी तो पालकी, राजा की पालकी उठा करते चलते थे, लेकिन बराबर पालकी नहीं उठा पाए वे, और राजा का तो चोट लगी उनकी वजह से। तो कोई हमसे भी बोले कि आप मेरे कंधों पर बैठो, हम लेके जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? आप भी गिर जाओगे और मेरे को भी गिरा दोगे, इससे अच्छा मैं चल के ही आता हूं। बैठने की इच्छा भले हो, फिर भी हम बोलेंगे कि वो बराबर नहीं है, हम चल के ही आएंगे। लेकिन योगी वाहन स्वामी जी महाराज जो पाणन नाम के थे पहले, वे कुछ बोले ही नहीं, तुरंत चढ़ के बैठ गए उनके कंधों पर। आचार्य गण विचार करते हैं, उन्होंने मना क्यों नहीं किया? मना तो करना चाहिए। तब बोलते नहीं, जब उन्होंने कहा कि ये प्रभु की आज्ञा है, प्रभु ने इस तरह कहा है, तो अत्यंत पारतंत्रीय जो निष्ठा है,
उस निष्ठा को अनुसंधान करते हुए वे तुरंत ही लोकसारंग मुनि के कंधों पर चढ़कर बैठ गए। ये भगवान की आज्ञा है। मैं कौन होता हूं विरोध करने वाला, ये पारतंत्र्य बोलते हैं। लक्ष्मण खूब सेवा किए हैं प्रभु की, लेकिन प्रभु के हृदयानुसारिणी सेवा जो है, हृदयानुसारी सेवा, वो लक्ष्मण ने किया है नहीं है। और लक्ष्मण भरत जी से नफरत करते थे बहुत। वे मानते थे कि कैकेयी मां और भरत जी दोनों मिलकर ही सब कुछ बिगाड़ दिए हैं, दोनों के हाथ है राम को वन में भेजने पर, यूं मानते थे वो। और राम क्या करते थे मालूम है, बारंबार लक्ष्मण को कहते थे कि मेरे भरत के जैसे कोई है ही नहीं। आप उनको चिढ़ाते हैं समझो, मजाक करते हैं समझो, जो भी है। लक्ष्मण से बारंबार कहते थे कि भरत कैसे सुबह सुबह उठकर सरयू जाकर कैसे स्नान करता होगा, बहुत सुकुमार है वो। भरत 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 करके विलाप करते रहते हैं राम। यदि हम लक्ष्मण होते ना तो राम को बोल देंगे कि देखो आपको भरत पसंद है तो ठीक है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हम भरत से नफरत करते हैं, उनकी बातें हमारे सामने मत किया करो। ये तो बोलेंगे ही, जिनको आप चाहते ही नहीं है उनकी बात बारंबार कोई आपसे कहते रहे, आप बोलेंगे कि देखो साथ में तो आ गया हूं, 14 साल सेवा तो करूंगा, लेकिन चुप बैठो, सेवा मैं करूंगा। ये भरत के बारे में मेरे सामने कभी बोलने का ही नहीं। लेकिन लक्ष्मण कभी नहीं बोलते हैं ऐसे। लक्ष्मण बोले कि देखो मैं भरत से नफरत करता हूं, बात अलग है, आप उनसे प्यार करते हैं तो वो आपकी मर्जी। वे कुछ नहीं बोलेंगे। और सुमंत्र जो है साथ में कुछ समय रहा, वो राम और लखन सीता के साथ कुछ समय साथ में रहा। उनके मन में था आशया यदि वा रामः, वो विचार करता था कि राम बोलेंगे भैया पिताजी जब बोले वन में जाओ करके तो निकल तो चुका हूं, वहां से आ भी गए हैं, लेकिन लगता है 14 साल काटना बहुत कठिन होगा। हम भी कभी कभी निर्णय करते हैं ना, सुबह 4 बजे उठेंगे, करते कि नहीं? सुबह 4 बजे उठने का है, पहले 40 मिनट तक चलने का है, वॉकिंग करने का है, फिर योगा करने का है, उसके बाद एक ग्रंथ कम से कम 1-2 पन्ने तो रोज पढ़ना ही है, कुछ ना कुछ इस तरह हम फैसला करते ही है। और 4 बजे उठ भी जाएंगे जैसे निर्णय किया वैसे। एक दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, तीसरा दिन रात को सोते सोते आपको लगेगा कि ये 4 बजे उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 बजे उठेंगे ना तो भी ये सारे काम हम कर सकते, सारी काम हम कर सकते हैं। तो फिर लगेगा कि 5 बजे उठेंगे, फिर 6 बजे उठेंगे, फिर रोज 7 बजे जो उठते थे ना वो भी नहीं उठ पाएंगे, 8 बजे ही उठेंगे। हम जो फैसला करते हैं शुरू में तो बहुत जोर से करते, जोश लगा के करते हैं, उसके बाद सब कुछ बिगड़ जाता है। आरंभे शूरा होते हैं सब। तो सुमंत्र जी को लगा कि राम भी शायद ऐसा ही होगा। आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम। तो प्रभु तो अपने आप को तो मनुष्य ही मानते हैं समझो। तो मनुष्य के स्वभाव जो है उस स्वभाव के अनुसार ही तो राम भी तो चलेगा। तो पिताजी जैसे बोले वन में जाओ तो निकल तो गए हैं, तो कुछ दिन के बाद बोलेंगे कि बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कष्ट पड़ रहा है, पिताजी को बोल दो यार मैं अयोध्या में कहीं एक कुटीर में रहूंगा, मैं कोई परेशान नहीं करूंगा भरत जी को, दशरथ जी को, कैकेयी मां को, लेकिन वनवास बहुत कष्ट हो रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो सुमंत्र जी 100% मानते थे कि कोई ना कोई दिन राम बुलाएंगे और बोलेंगे कि वापस अयोध्या चलते हैं करके। लेकिन उनको मालूम पड़ गया कि ये तो 14 साल के बाद ही वापस आएगा लग रहा है, अभी ये कभी ये बोलने वाले नहीं है कि वापस जाएंगे। तो सुमंत्र जी ने राम से पूछा मैं जा रहा हूं भैया, ये 14 साल मैं तो वन में नहीं आ पाऊंगा, मेरे को तो अयोध्या वापस जाना है, पिताजी को क्या बोलूं, कुछ संदेश हो तो आप बताइए, मैं बोलूं पिताजी को। अद्भुत बोले राम, पिताजी को बोलना कि मैं बहुत याद करता हूं और
प्रणाम भी बोलना, और वो अपने ख्याल रखे, दवाई वगैरह समय समय पे स्वीकार करे, चिंता ना करे, वो अपना ख्याल रखे वो। और लक्ष्मण जी से पूछा सुमंत्र जी ने, आपको भी कोई संदेश हो तो बोलो, पिताजी को कहने योग्य कोई संदेश हो तो आप बोलो। लक्ष्मण भैया क्या बोले मालूम है? उनको बोल देना कि वे मेरे पिता ही नहीं है। सिंपल बात खत्म। उनको बोल देना कि वे मेरे पिता ही नहीं है। राम यूं देख रहे थे, कैसा बोलता है, लेकिन तब कुछ नहीं बोले प्रभु उनको। ये राम से सीखना चाहिए, हमारे स्वामी जी से भी सीखना चाहिए। ये आगे कुछ नहीं बोलेंगे, वो ध्यान में रखेंगे, समय आने पर अवश्य समझाएंगे, प्रेम से समझाएंगे, वो बहुत जरूरी चीज है। तो राम देख रहे थे, लक्ष्मण ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि हर बार राम कहते हैं कि मेरे पिताजी के सदृश कोई है ही नहीं। रामावतार क्यों हुआ? सब बोलेंगे कि ये रावण वध के लिए हुआ है, ये कारण है, वो कारण है। कोई कारण नहीं है। पितृवाक्य परिपालनार्थम रामावतारम, बस इतना ही है। पिताजी बोले तो बच्चों को सुनना पड़ेगा, ये समझाने के लिए ही प्रभु का अवतार हुआ है। अरे 14 साल के बाद लंका से वापस आ रहे थे, विमान में आ रहे थे, तो नजदीक पहुंचते ही सीता मैया से राम कहते हैं कि राजधानी पितुर्मम। कौन बोलेंगे ऐसे? समीप आ गया है अयोध्या, हमारी शहर, हमारा गांव। यह नहीं बोले, मेरे पिताजी का गांव समीप आ गया है। 14 साल बीत चुका है दशरथ के जाने के बाद। मैं भी मेरे दोस्त को घर पे ले जाऊं, दोस्त को बोलूंगा कि ये मेरा घर है, ऐसा बोलूंगा क्या? ये मेरे पिताजी का घर है। हाँ, बड़े हो जाते हैं तो अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं तो बात अलग है। जब ये एक साथ ही सब रहते हैं, एक ही परिवार होकर के सब रहते हैं, तो अपने दोस्त को आप अपने घर ले जाते हो तो आप क्या बोलेंगे? यही हमारा घर है, यही मेरा घर है। कोई यूं बोलेगा ये मेरे पिताजी का घर है, ये मेरे पिताजी का गांव है। घर तो ठीक है, गांव मैं ऐसा बोलूंगा कि पिताजी का गांव है, तो आपका क्या है? फिर एक प्रश्न उठता है, पिताजी का गांव अलग, आपका गांव अलग हो सकता है क्या? राजधानी पितुर्मम, ये मेरे पिताजी का राजधानी है। कैसे मान देते हैं प्रभु। लेकिन लखन क्या बोले? उनको बोल देना कि वे मेरे पिता ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूं कि वे मेरे पिता है। लेकिन जब भरत जी से समाचार प्राप्त हुआ कि दशरथ राजा चले गए करके, तब राम खूब रोए और लखन को बोले, लखन तेरे पिताजी चले गए, हमारे पिताजी चले गए नहीं बोले। लखन तेरे पिताजी चले गए हैं। तो सब विचार करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं प्रभु? हमारे आचार्य गण बैठकर विचार करते हैं, ऐसा क्यों बोले? हमारे पिताजी चले गए बोलना ही तो सही है। मां तो भले अलग है, पिता तो सबके एक है, दशरथ ही पिता है। मां तो भगवान के कौशल्या है और लखन के सुमित्रा देवी है। तेरे पिताजी चले गए करके क्यों बोले? पहले टिप्पणी लिखे, बोले कि भगवान को लगा कि मेरे तो पिता की तरह संभालने वाला लखन साथ में ही है। एक पिता जैसे अपने पुत्र को संभालते हैं, ठीक उसी प्रकार लखन मेरे को संभाल रहा है, इसलिए मेरे को लगता ही नहीं है कि मेरे पिताजी चले गए। लेकिन लखन के लिए कोई है ही नहीं है, तो अवश्य वे महसूस करेंगे कि उनके पिताजी है नहीं। मेरे को महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि सब प्रकार की सेवा वो कर रहा है। एक पिता जैसे एक बालक को पालन पोषण करता है, वो लखन कर रहा है। ये एक टिप्पणी है। तो आचार्यों को ये टिप्पणी जो है अच्छा नहीं लगा। फिर बोले, भगवान के मन में तो वो चोट पहले जो लगी है ना, सुमंत्र को लखन बोले ना, उनको बोल देना कि वे मेरे पिता ही नहीं हैं। आज याद दिला रहे हैं प्रभु, लखन को बोलते हैं, उस दिन तू बोला था ना यार वे मेरे पिता नहीं है करके, देखो आज चले गए हैं। पांव पकड़कर यदि रोने का मन भी होवे तो तू क्या करेगा? अभी उनके पांव पकड़कर माफी भी मांगना चाहेगा तो भी उसके लिए कोई उपाय बचा ही नहीं है। अभी वे चले गए हैं, इसलिए उनको समझाते हैं कि उन्होंने जो भूल किया है उस भूल को
उनको समझाते हुए, स्मरण दिलाते हुए प्रभु कहते हैं कि तेरे पिताजी चले गए, अब बोलो वे मेरे पिताजी नहीं है करके कैसे बोल पाओगे? उनकी तरह तो कोई मिलेंगे ही नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे धर्म में आचार्य गण बोलते हैं कि राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्ति नहीं है, उन्होंने मोक्ष को नहीं पाया, मां कैकेयी ने मोक्ष पा लिया, कैकेयी को भगवान ने मोक्ष दे दिया। राजा दशरथ को स्वर्ग ही मिला। हमारे वेदांती स्वामी जी महाराज, पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज अपने गुरुजी से पूछते हैं, यहां तो कुछ तो गड़बड़ी है महाराज। राजा दशरथ को वैकुंठ देना था, कैकेयी को ठीक है स्वर्ग देना उचित है, वैसे तो नरक ही मिलना चाहिए शिष्य के हिसाब से। कैकेयी को नरक मिलना था और राजा दशरथ को वैकुंठ मिलना था। लेकिन प्रभु ने क्या किया, राजा दशरथ को स्वर्ग ही दिए। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। स्वर्ग क्या है? वहां जितना आपने पुण्यार्जन किए हैं उतनी समय वहां रह सकते हैं, वो समाप्त होने पर आपको वहां से गिरा देंगे। हमारे आचार्य गण बोलते हैं वहां बहुत बड़ा कैलेंडर लटकाया हुआ है, वहां बहुत बड़ा कैलेंडर, रोज जैसे उसको फाड़ते हैं ना तारीख, तो वहां कोई ना कोई वो तारीख के जितने भी वहां कागज है समझो, तो उस कैलेंडर को वो फाड़ते रहते हैं वैसे। तब यूं देख करके बंदा वहां जो सुखानुभव करने गया है ना, वो घबरा जाता है कि देखो हमारा भी तो तारीख तो आने वाला ही है, तो तारीख आ जाए तो इधर से हमें नीचे भेज देंगे। तो इस घबराहट की वजह से वहां के सुखानुभव को वो अनुभव कर ही नहीं पाता है। मैं एक बात पूछूं आपसे, जाने का दिन पता चल जाए तो सुखपूर्वक रहना संभव है? नहीं है। थोड़ा बहुत हम इसलिए खुश है कि कब जाएंगे करके हमको पता नहीं है। हाँ, मन में विश्वास है कि रामानुज स्वामी जी की तरह 120 साल रहेंगे। बस वो विश्वास को पकड़कर हम सब आनंद पूर्वक जी रहे हैं। तो स्वर्ग में तो पता चल गया कि पुण्य खत्म होने पर वहां से गिरा देंगे, तो सुखानुभव की तो बात ही नहीं है वहां। तो राजा दशरथ को वो स्वर्ग ही मिला, मां कैकेयी को वैकुंठ दिए प्रभु, ऐसा क्यों किए? तो भट्टर स्वामी जी महाराज बोले, क्यों ऐसा पूछते हो? वेदांती जी बोले, राजा दशरथ है ना, राम के पिता है, उनको क्यों मोक्ष नहीं मिला? भट्टर स्वामी जी बोले, राम के पिता है ना, इसलिए तो कम से कम स्वर्ग तो मिला, वरना नरक ही मिलने वाला था। वो राम के पिता है करके उनको स्वर्ग दे दिए। ऐसा क्या भूल किया? देखिए, धर्म दो प्रकार के हैं, एक साक्षात धर्म, एक आभास धर्म। मैं आपसे पूछूं, कोई घटना ऐसी है कि आपको यदि झूठ बोलना ही पड़ेगा अथवा किसी का वध खून करना ही पड़ेगा, एक तो चुनना ही पड़ेगा, तो आप क्या चुनेंगे? बोलेंगे कि ये झूठ की बात जो आपने बोला है ना महाराज, झूठ बोल देंगे, लेकिन वध करना तो बहुत घोर पाप है, वो उस पाप में नहीं पड़ेंगे। झूठ तो बोल देंगे, वो तो बोलते रहते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अमेरिका में कई 20-25 साल पहले कई लोग बैठ करके कुछ रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया? एक आदमी दिन में कितना झूठ बोलता है करके एक रिसर्च किया गया। आज से 25 साल पहले की बात है। तो सबने आखिर फैसला किया कि एवरेज एक एक व्यक्ति दिन में 375 झूठ बोलता है। मैं आप सबकी बात है इसमें, एवरेज 375 झूठ एक एक व्यक्ति दिन में बोलते हैं। ये रिसर्च का रिजल्ट है। लेकिन ये जो रिसर्च किया गया तब मोबाइल फोन यूज में नहीं आया, ये ध्यान में रखना। 25 साल पहले की बात है। मोबाइल फोन आने के बाद दिन में एक एक व्यक्ति 3000 झूठ बोलता है। तो पहले 300 झूठ बोलते थे, अभी 3000 झूठ बोलते हैं। कोई पूछे स्वामी जी महाराज कहां आ रहे हैं आप? अभी पहुंच ही रहे हैं, 5 मिनट में, बाहर देखते ही रहो, 2 घंटे दूरी पे होंगे। लेकिन बोलेंगे कि 5-10 मिनट में आपके सामने आ जाऊंगा, आ ही रहा हूं। सब बोलना पड़ता है। सुनने वाले को भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी मजा आता है सुनना।
बोलने वाले को तो पता ही है कि हम झूठ बोल रहे हैं करके। तो झूठ बोलना तो आसान है, वध करना चाहते तो है। बहुत से लोगों को देखकर हर एक व्यक्ति चाहता है कि मौका मिल जाए ना तो कुछ करके दिखाऊं। ऐसे तो सबके मन में तो होता ही रहता है, क्या करे, लेकिन करते नहीं। क्यों? थोड़ा डर लगता है, सजा मिल जाएगी बाद में, अथवा पाप से भी डरते हैं तो नहीं करते, समझो। तो राजा दशरथ ने क्या किया, ये झूठ बोलने की जगह उन्होंने वध ही कर लिया, समझो। कैकेयी मां को 2 वचन दिए हैं ना, वो कह सकते थे कि मैंने 2 वरदान तो दिया था, बात सही है, लेकिन उस वक्त इस तरह बात नहीं हुई कि ये राम वन में जाएगा, राजा भरत ही राजा बनेगा, इस तरह तो बात नहीं हुई। हाँ, वचन तो दिया हूं, लेकिन अभी आप जो पूछ रहे हैं ना वो वचन गलत है, आप जो मांग रहे हैं वो वरदान गलत है, मैं नहीं दे सकूंगा। इतना कहकर राम को यदि युवराजा, एक बात नाम के लिए युवराजा है, वैसे वे पूरे के पूरे उन्हीं को शासक बनाने वाले थे, वैसे वे निवृत्त ही होने वाले थे, तो राम को ही राजा बनाऊंगा कह सकते थे। लेकिन उन्होंने विचार किया कि झूठ बोलना तो बहुत बड़ा पाप है, हाँ वध कर देंगे चलेगा। तो साक्षात धर्म, रामो विग्रहवान धर्महा, धर्म के स्वरूप है भगवान, साक्षात धर्म है। तो साक्षात धर्म को वन में भेज दिया और आभास धर्म को पकड़कर बैठ गया, ये बहुत बड़ा पाप है। ये जो पाप उन्होंने किया, इसलिए ही उनको मोक्ष नहीं मिला, स्वर्ग ही मिला। तो आप पूछ सकते हैं कि कैकेयी मां ने क्या किया, भगवान ने कैसे उनको मोक्ष दिए। कैकेयी मां राम से नफरत करती थी, बात पक्का है, राम से नफरत करती थी, लेकिन परम भागवत भरत से प्यार करती थी, तो भगवान ने मोक्ष दे दिया उनको। बहुत अद्भुत बात है, एक भागवत से प्रेम करने से मोक्ष मिल जाता है। भले आप प्रभु से नफरत करें तो चलता है, आप प्रभु से नफरत करो चलेगा, भागवतों से कभी नफरत मत किया करो। भागवतों से हम नफरत करेंगे तो इस जन्म की बात नहीं है, आने वाले जन्मों में भी हमारा उद्धार होने की कोई संभावना ही नहीं है। यह ध्यान में रखने योग्य है। अनादृत सुतम गेहि पुरुषम नाभिनंदति तथा अनर्चित सद्भक्तम भगवान नाभिनंदति। बहुत अद्भुत प्रमाण है। मंदिर में जाते हैं, समझो कोई लोग यूं होते, ऐसे होते हैं कि सामने जाने वाले भीड़ बहुत हो तो ये नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत भीड़ है, तो धक्का मुक्की तो होता है, किसी को कोई इच्छा तो नहीं है कि आपके ऊपर गिरने की, लेकिन भीड़ बहुत है तो गिर भी जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, अरे देखकर चलो ना, पीछे खड़े हैं, कैसे ऐसे गिरते हो मेरे ऊपर, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, इस तरह लोग बात करते हैं। ये सब भगवान ध्यान में रखते हैं, ध्यान से सुनते हैं। क्यों, मैं बताता हूं। समझो कि मेरे को एक 10-15 हजार की जरूरत थी, मैंने किसी से पूछा कि आपके वहां आऊं तो आप मदद कर सकते हैं। आप बोले कि ठीक है आ जाओ। कब आऊं? अरे कल सुबह 9-10 बजे आ जाओ। 9 बजे आ जाओ, मैं दे दूंगा। तो मैं 7 बजे पहुंच गया उनके वहां। 9 बजे बुलाए तो 7 बजे पहुंच गया, और वहां कोई नौकर था, बोला कि बाहर रिसेप्शन हॉल में एक सोफा में मेरे को बिठाए और बोले कि जूस वगैरह चाहिए महाराज आपको। मैं बोला लाओ, ठीक है। 9 बजे बोले हैं महाराज, 9 बजे बोले हैं तो 7 बजे क्यों आ गए? नहीं पहले ही आ गया हूं, बैठा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराज 9 बजे ही आएंगे, चलेगा? अरे चलेगा भाई, कोई बात नहीं। आप बोले ना वो जूस वगैरह लाओ और बालभोग वगैरह लाओ, तो काकर पीकर इधर ही बैठा रहता हूं। तब जिनके वहां मैं गया हूं उनके बच्चे मेरे सामने खेल रहे थे। वो रविवार इतवार के दिन में गया, समझो। वो जोर जोर से चिल्लाते थे, एक दूसरे को मारते थे, तो खेल कूद में बहुत परेशान करते थे मेरे को। मैं सह नहीं पाया, मैं बोला चुप हो जाओ बच्चे, शांति से खेलो। मैं बहुत हैरान हो रहा हूं तो शांति से खेलो। वैसे शांति से मैंने एक बार बोला, बच्चे तो सुनेंगे नहीं, और भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। अभी आवाज मैंने ऊंचा किया, बोल रहा हूं ना, क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग, चुप हो जाओ, ऐसा बोला था। बच्चे देख रहे थे, ये कौन है हमारे घर में आकर के हमें ये डांट रहा है। और भी बच्चे बहुत परेशान करने लगे, तो दोनों को मैंने पकड़ा, ऐसे मारा ना पीठ पीछे। ऊपर से वो यजमान जिनसे मिलने के लिए मैं गया हूं वो देख रहे थे, और सीढ़ियां उतर के जोर से आए मेरे पास,
दौड़ के आए, उठो पहले, मेरे को बोले उठो, मुझसे मदद मांगने आए हो और मेरे घर में आकर के मेरे बच्चों को ही मारते हो क्या? हा? कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, इधर से निकल जाओ पहले इधर से, बोले मेरे को। मैंने बोला इनको क्यों इतना गुस्सा आता है, उनको तो नहीं मारा मैं, ये बच्चे परेशान करते थे, मैं हैरान हो गया हूं इसलिए मैंने ये किया, तो उनको क्यों गुस्सा आता है? वे बोले मेरे को मारते हो और मेरे बच्चों के मारते हो, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, मेरे बच्चों से तू नफरत करता है ना, तो मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो चले जाओ, कोई मदद नहीं करूंगा मैं। ठीक उसी प्रकार भगवान बोलते हैं, भक्तों से नफरत करने वाले लोग, वे लोग जितने भी प्रभु को मनावे, वे लोग चाहते हैं, मानते हैं कि हम प्रभु के हैं, हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, आप करते होंगे, लेकिन आपसे प्रभु कभी प्यार करने वाले नहीं हैं। महाभारत में देखिए आप, विदुर जी के वहां गए तो प्रभु प्रसाद पाए। हमारे तमिल में एक भारत है, विल्ली भारतम करके, विल्ली पुत्तूरार करके कोई थे, वे लिखे हैं विल्ली भारतम करके। उसमें बोलते हैं विदुर जी के घर के अंदर गए तो विदुर जी गाने लगे प्रभु को देखकर, मुन्न में तु इन्नरुळ्य पयो मुदुपयो ददियो हो पच्चयालिलयो हो तिरपार कडलो। भगवान मेरे घर के अंदर आप आए हो, ये क्या क्षीर सागर के समान है क्या मेरा घर? क्षीर सागर में सुखपूर्वक भगवान विराजमान है, लेटे हैं, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है क्षीर सागर। हमारे देशिक स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि अरे ये सब है ना, ये शिव जी और विष्णु भगवान, वे सब ससुराल गए तो वापस आए ही नहीं, वहीं ठहर गए। स्वशुर गृहम स्वर्गतुल्यम स्वशुर गृहम। स्वशुर जी के वहां दास भी गया है, कभी पत्नी के साथ जाते हैं ना तो वहां मर्यादा खूब देते थे, पत्नी भी घर पे उतनी मर्यादा मान मर्यादा नहीं देती है, लेकिन उनके वहां जाने पर खूब मर्यादा प्राप्त करते हैं। ये तो सबने, जितने भी गृहस्थ सबने अनुभव किया होगा। वहां हमको बिठाएंगे और बोलेंगे टीवी रिमोट वहां हमारे पास में रख देंगे, आपको जो देखना है वो देखो आप, और समय समय पर चाय काफी सब हाथ में देंगे, और उसको वापस देने के लिए अंदर भी आपको जाना नहीं पड़ता होगा, वो आएगी और बोलेगी आप क्यों उठ रहे हैं, आप बैठिए, मैं तो आई हूं ना आपके साथ। तो खूब सेवा करती है, लेकिन 4-5 दिन के लिए ही सब अच्छा लगेगा, बात सही है ना, इससे ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे ससुर जी बोलेंगे कि वहां भी बहुत काम होगा आपको, गांव में भी सब छोड़ करके आप आए हैं, आप इधर आ गए तो वो सब कौन संभालेगा, धंधा कौन संभालेगा? हम बोलेंगे नहीं नहीं आदमी रख के आए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे नहीं वो तो है वहां, फिर भी आप जैसे थोड़ी वो सब निभाएंगे, सब संभालेंगे। वे बोल रहे हैं कि निकलो बहुत समय हो गया, हम समझते तो है लेकिन जाना ही नहीं है, तो हम विचार कर रहे हैं कि इनको कैसे यहां से भगाया जाए। किसको? ससुर जी को। तो एक कथा ऐसी है कि कोई एक साला था वहां, मेरी कथा नहीं है और किसी की है। तो ससुराल पहुंचे तो वहां से निकला ही नहीं, 1-2 महीने के बाद भी नहीं निकला, तो ससुर जी हैरान हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। साला था तो साला अपने पिताजी से बोलता है कि ये आए हैं, जाते ही नहीं है दामाद, आप कुछ बोलते भी नहीं है तो क्या करें? अरे कैसे बोलूं, दामाद है। देखिए जामाता दो है जो है वो विष्णु के सदृश है। इतना ही नहीं, जामाता जो है ना वो दशमो ग्रह यूं भी कहा जाता है। नवग्रह तो सब जानते ही है, तो 10वां ग्रह जो है वो जामाता है, समझो। तो पहले जमाने की बात है, आज तो सब चुपचाप बैठे हैं, हम सब कुछ बोलते ही नहीं है। तो जामाता तो निकलता नहीं है, तो साला ने विचार किया कि आज मैं कुछ भी करके निकाल दूंगा उन्हें। तो ससुर जी बोले कि कैसे, मतलब बेटे से पिताजी पूछे कैसे उनको निकालोगे? देखो प्रेम से समझाऊंगा, यदि नहीं जाते हैं तो गला ऊपर हाथ रखकर दबा के मैं बाहर उन्हें भेज दूंगा। तो ऐसा ही करना पड़ा। तो दामाद के गला ऊपर हाथ रखकर दबाते हुए बाहर छोड़ के आए साला जी। ऐसा करते हुए आए अंदर, पिताजी को बोले अभी वे नहीं आएंगे अंदर। पिताजी बोले पीछे तो देखो, वो पीछे ही खड़े हैं, वापस अंदर ही आ गए हैं।
तो वो उन्होंने पूछा कि आपको तो मैं गला दबाता हुआ बाहर छोड़ के आया हूं, आप कैसे आए हैं अंदर? अरे आपने तो बुलाया तो मैं आया हूं। साले से दामाद बोल रहे, आपने तो अंदर बुलाया तो मैं आया हूं। मैंने कहां बुलाया आपको? अरे हाथ में, मतलब हाथ गला पर रखते हुए मेरे को बाहर तो आपने छोड़ा है, मैं मानता हूं, तो वापस हाथ लिया ना उन्होंने, वो तो लेना ही पड़ेगा ना। हा? हाथ क्या उन्हीं के साथ छोड़ देगा क्या वो? हा? तो उनको बाहर वैसे ही कागज की तरह फेंक कर उन्होंने हाथ जैसे लिया, तो दामाद बोलता है कि आपने मेरे को अंदर बुलाया, आपने बुलाया तो मैं अंदर आया। तो भगवान भी देखो श्वसुर गृहम नहीं छोड़ते हुए वहीं लेटे हैं। वेदांत देश के स्वामी जी महाराज यतिराज सप्तति में बोलते हैं, वहति महिला माद्यो वेदा त्रयी मुखरैर्मुखैहि वरतनुतया वामो भागः शिवश्च विवर्तते तदस्य परमं तत्वं गोपी जनस्य वशं वदः मदन कदनैर्न क्लिश्यन्ते यतीश्वर संश्रयाः। बहुत ऊंची बात है। त्रिमूर्ति जो है ब्रह्मा विष्णु और महादेव, तीनों के तीन स्त्री लोल है, देशिक स्वामी जी महाराज बोलते हैं। और ब्रह्मा जी अपने धर्म पत्नी सरस्वती जी वीणा बजाती रहती है तो वे सुनते रहते हैं। और भगवान, पहले इनको सोचो, शिव जी जो है अर्धनारी है, सरस्वती जी ब्रह्मा जी के जुबान में रहती है। हम क्या बोलते, कोई अच्छे वक्ता होवे, बढ़िया से बढ़िया संगीत गाने वाले कोई होवे, कलाकार कोई मिले, तो हम क्या बोलते हैं, उनकी जुबान में सरस्वती बैठी है, बोलते कि नहीं। और ब्रह्मा जी जो है वे वेदाभ्यास जड़ है, वो कालिदास कहते हैं, नित्य निरंतर वेदाभ्यास करते रहते हैं। उनकी तरह तो कोई पंडित वेदों में मिलेगा ही नहीं, तो उनकी जुबान में सरस्वती तो बैठी तो है, सरस्वती पत्नी है उनकी, तो पत्नी को जुबान में बिठाकर नित्य निरंतर उनके साथ खेलते रहते हैं ब्रह्मा जी, इसलिए वे स्त्री लोल कहने योग्य है, वे स्त्री के पीछे ही पड़े हैं। और शिव जी की बात ही अलग है, अर्धनारी है, आधा शरीर उन्होंने पार्वती को दे चुके हैं, तो वे भी स्त्री लोल है। और हमारे प्रिय प्रभु ठाकुर जी कैसे हैं, तदपि परमं तत्वं गोपी जनस्य वशं वदम। गोपी जन वल्लभ है, वहां तो एक एक पत्नी को सब कुछ दिए हैं, वे दो मूर्तियां। और कृष्ण परमात्मा तो जितने भी गोपी गण हैं उन सबको अपने पत्नी ही मानते हैं, गोपी जनों के वश में गए हैं प्रभु। तो देशिक स्वामी जी आखिर बोले, भले तीन मूर्ति भी, ये त्रिमूर्ति भी स्त्रीलोल हो सकते हैं, मदन कदनैर नक्लिश्यन्ते यतीश्वर संश्रयाः कामादिदोषहरम आत्म पदाश्रितानाम रामानुजम यतिपतिम प्रणमामि मूर्धना। कोई रामानुजीय होगा तो वे लोग विषयांतर में कभी पड़ेंगे ही नहीं, गिरेंगे ही नहीं। भले त्रिमूर्ति भी विषयांतर चपल है, लेकिन रामानुज स्वामी जी के शिष्य गण उत्तमोत्तम होते हैं करके गुणगान करते हैं। तो भगवान क्षीराब्दी में लेटे हैं, और क्षीर सागर जो है भगवान के ससुराल है। तो विदुर जी के वहां भगवान पधारे। विदुर जी पूछते हैं कि मेरा घर जो है वो क्या है, इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़कर एक डाल पर बैठ गया वहां ऊपर। और वे लोग नजदीक आए, शादी करके जो लोग आ रहे हैं कैरियर में खाना वगैरह लेकर जो आ रहे हैं, सब नजदीक आए और पेड़ के नीचे बैठे। सब बोले कि इधर हम प्रसाद पाएंगे। ये बंदा ऊपर बैठा है, वो किसी को पता नहीं है, वो ऊपर से देख रहा है। तो सब कैरियर खोले खाने के लिए सब बैठे। तो उस वक्त किधर से आए पता नहीं है, लुटेरा लोग घोड़े के ऊपर बैठ करके वैसे 10-15 लोग आए और इन लोगों के पास आए, सबको बोले तलवार दिखाते हुए बोले कि सब अपने दागिने वगैरह आभूषण वगैरह सब निकालो, सब निकालो। तो सब निकाल कर दिए और सब भागने लगे चारों ओर प्राण बचाने के लिए। सबके सब भाग गए। चोर लोगों को बहुत अच्छा लगा, ये डाकू लोगों को अच्छा बहुत सारी चीज मिले हैं, हम जाएंगे। तब एक चोर ने कहा, बहुत दूर से आए हैं, भूख तो लगती है, और देखो जो लोग आए थे आभूषण वगैरह तो दे चुके हैं, और प्रसाद देखो सब छोड़ के गए हैं, ये हमारे लिए ही छोड़ के गए हैं। हम बैठकर प्रसाद पाए तो क्या है, भूख तो है। हाँ ठीक है,
उचित है, सब बैठ जाए। तो सब बैठे थे, तो एक चोर हाथ में प्रसाद लिया, यूं खाने के लिए यूं पीछे किया ना थोड़ा चेहरा, तो ऊपर पेड़ के ऊपर जो बंदा बैठा है ना, हमारा बंदा जो नास्तिक है, जिन्होंने बोला कि प्रयत्न मैं करता हूं, कोशिश मैं करता हूं, तो प्रयत्न मैं करता हूं, मेहनत मैं करता हूं, इसमें पवाने वाले भगवान कौन है? तो वो ऊपर बैठा है ना, तो ये चोर जैसे मुंह पे डालने गया तो उसको देख लिया, बोला कि कोई खाओ मत, कोई खाओ मत। कुछ नाटक हो रहा है इधर। ये राजा ने किसी को भेजा लगता है, ये शादी करके जो लोग भीड़ जो आए थे, ये सब नाटक है। राजा ने तैयार करके भेजा लगता है हमको पकड़ने के लिए। कैसे ऐसे बोलते हो? सब चोरों ने पूछा। देखो ये जो जहरीला अन्न छोड़ के गए हैं सब, ये जो अन्न बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, ये जहरीले है। क्यों? इसमें जहर है, खाने के बाद हम मर जाएंगे। ये कैसे बोलते हो? मरने के बाद समाचार देने के लिए अपने एक सेवक को राजा ऊपर बिठाया है, देखो वो ऊपर बैठा है, उतारो उसको पहले। तो सबने जबरदस्ती उतारा। पूछा कि इस अन्न में जहर डाला है क्या? वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता है, तू पहले खा, फिर तेरे को खाना पड़ेगा। ये विचार करता है कि मैं तो अनशन रखा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। देखो मना कर रहा है तो पक्का इसमें जहर डाला हुआ है। अरे उसके लिए नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाना ही पड़ेगा। तो सबने हाथ पकड़ लिया और एक चोर हाथ में प्रसाद यूं लिया और मुंह पे जबरदस्ती ऐसे डाला ना, तो रोना शुरू कर दिया वो बंदा। बोलता है कि मैं मानता हूं कि भगवान अवश्य पवाते हैं। देखो अभी मैंने हाथ तक नहीं रखा अन्न में, और मैंने तो खूब मना तो किया, लेकिन कहां से आए पता नहीं है। प्रभु ने मेरे को पवाने के लिए ही इन लोगों को भेजे हैं। इतना ध्यान रखते हैं, हर एक का ध्यान प्रभु रखते हैं। प्रभु कहीं पत्थर के, कहीं वन में, कहीं पत्थर के आसपास जहां पानी की कोई एक बूंद भी ना हो, वहां किसी ने एक मेंढक को देखा। सोचा कि ये मेंढक इधर कैसे जी रहा है, तो पीछे पीछे गया तो उस पहाड़ में ही कहीं एक कोने पे थोड़ी सी पानी प्रभु ने व्यवस्था किए है। इस मेंढक के लिए वहां व्यवस्था करने वाले प्रभु आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? आप सोचिए। चाणक्य महाराज अपनी नीति में गाते हैं, का चिंता जीवने यदि हरिर्विश्वम भरा गीयते। का चिंता मम जीवने, मेरे जीवन में चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? जैसे बेटे, मतलब एक बच्चा का जन्म होता है, वैसे ही मां दूध पिलाती है, तो जैसे जन्म हुआ वैसे ही खाने के प्रबंध प्रभु करते ही है। इस बालक को मांगना नहीं पड़ता है, पूछना नहीं पड़ता है। जन्म तो ले चुका हूं, खाने के लिए मैं किधर जाऊं, प्रसाद की व्यवस्था किधर है करके पूछना पड़ रहा है। जैसे जन्म हुआ वैसे ही मां पिलाती है, स्तन से दूध निकलती है। कैसे? ये प्रभु प्रबंध करते हैं। इसलिए ध्यान में रखिएगा, प्रभु तो परम कृपाणु है, परम दयालु है, लेकिन उनके भक्तों से नफरत करने वालों से प्रभु कभी प्रसन्न होते ही नहीं। भगवान भक्त प्रिय होते हैं, भक्तों के प्रिय होते हैं। अम्बरीश चरित्र इत्यादि तो सब जानते ही है। तो शुरू में मैंने कहा कि लखन जो है वो सेवा तो बहुत किए हैं। भरत जी से थोड़ा बहुत पहले नफरत करते थे, बाद में समझ गए कि भरत जैसे कोई है ही नहीं है, इस बात को उन्होंने मान लिया। और देखिए भरत जी ने जो सेवा किया, उस सेवा की तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि पारतंत्रीय भगवान के हिसाब से, प्रभु के हिसाब से वे काम करते थे। लखन अपने हिसाब से करते थे, भरत प्रभु के हिसाब से करते थे। इसलिए ये पारतंत्रीय जो चीज है ना, इस चीज को योगी वाहन स्वामी जी महाराज दिखाते हुए, निभाते हुए, लोकसारंग मुनि के कंधों पे ऊपर बैठ करके अंदर प्रवेश किए और अमलनादि पिरान नामक अद्भुत प्रबंध गाए हैं। 10 पाशुर है। कोई आழ்वार 1000 से अधिक पाशुर गाए हैं, कोई आழ்वार 10 पाशुर ही गाए हैं। हम लोग बोलते हैं ये 10 पाशुर गाने वाले भी तो आழ்वार है, तो फिर आप 1000 पाशुर गा करके क्यों हमको परेशान कर रहे? आप भी 10 पाशुर गा के आழ்वार बन सकते थे। कंठस्थ करना थोड़ा आसान रहता है ना। अमलनाधिपिरान नामक एक अद्भुत प्रबंध गाए हैं। उसमें पहला पाशुर जो है अमलनाधिपिरान करके शुरू होता है। दूसरा पाशुर जो है उवंद उल्लतनाय, उकार आता है,
और तीसरा पाशुर मंदीपाई मकार आता है। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आ वो मा, पहले 3 पाशुर का जो अर्थ जो है वो ओंकार प्रणव का ही अर्थ बताते हैं, इस तरह कहते हैं। उसमें एक बात बताते हैं योगी वाहन स्वामी जी महाराज। मैंने शुरुआत में कहा कि रंगनाथ आचार्य जी के प्रति कृपा करने के लिए श्रीनिवास आचार्य स्वामी जी महाराज पधारे हैं, हमारे गादी स्वामी जी महाराज पधारे हैं। तो तात्पर्य क्या है, क्यों आना पड़ा, बस बात वही है, वही समझाना था। तो बीच में और कहीं कहीं घूम करके हम वापस उसी स्थल पे आ गए हैं। योगी वाहन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि रंगनाथ और श्रीनिवास में कोई अंतर नहीं है। प्रभु वैकुंठ से निकले श्रीरंगम आने के लिए, स्वामी जी महाराज कांची से इधर पधारे हैं, हैदराबाद होकर इधर आने वाले थे, तो फ्लाइट चेंज हुआ तो मुंबई होकर के वहां से हाल्ट करके इधर आए ना। तो रंगनाथ वैकुंठ से श्रीरंगम के लिए जब आए तो एक जगह पर हाल्ट किए, वो स्थान तिरुमला तिरुपति है। मंदिपाई वडवेंगडमामलई वानवर्घल संदिसैय निन्नान अरंगत्तर विनयन। यह दास नहीं कह रहा है, ये बात योगी वाहन स्वामी जी महाराज बताते हैं। रंगनाथ जैसे आए तो वैसे पहले श्रीनिवास बनकर तिरुमला के ऊपर खड़े रहे, बाद में श्रीरंगम में आकर रंगनाथ के रूप में दर्शन देने लगे। और भगवान सप्तगिरी के ऊपर विराजमान है, क्यों नीचे भी नहीं आए और बहुत ऊपर भी क्यों नहीं रहे? उतर के तो आए, फिर भी ऊपर तो रहे। बहुत ऊपर नहीं है, बीच में है, और बहुत नीचे भी नहीं है, बीच में है। ऐसा क्यों है? आचार्य गण लिखते हैं, एक माँ है, उनकी 2 बेटे हैं या 2 बेटी है समझो, एक थोड़ा बड़ा है, एक बहुत छोटा है, अभी भी माँ के स्तनपान वो कर रहा है समझो, ऐसा बेटा है 2 साल का समझो। तो माँ क्या करेगी? उस बच्चे को उठाकर खड़ी रहेगी, और जो 6-7 साल का होवे तो उसके हाथ पकड़कर खड़ी रहेगी। यूं देखा है ना, 2 बच्चे हैं तो एक तो उठाकर खड़ी है और एक के हाथ पकड़कर खड़ी है। जो हाथ पकड़कर खड़ी है वो लड़का जो है या लड़की जो है, वो बच्चा जो है वो खड़ा है जमीन पे, और ये जो ऊपर उठा करके खड़ी है तो दूध पिलाना पड़ता है तो उठा के खड़ी है। ठीक उसी प्रकार तिरुपति बालाजी सप्तगिरी के ऊपर खड़े हैं। उनको लगा कि एकदम नीचे आ जाए तो ऊपर के लोग नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, प्रभु हमें भूल गए, और ऊपर ही रहे तो हम बोलेंगे कि हमारे प्रति तो आए ही नहीं है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के हाथ पकड़कर उनको कढ़ा करके खड़ी है और एक बालक को उठा करके खड़ी है, उसी प्रकार तिरुपति बालाजी ऊपर के व्यक्तिगण के प्रति भी ध्यान देते हुए बीच में खड़े हैं, और हमारे प्रति भी ध्यान देते हुए बीच में खड़े हैं। वे ही भगवान रंगनाथ है। इसलिए हमारे प्रेम मूर्ति रंगनाथ आचार्य जी के इस षष्ठीअब्द पूर्ति महोत्सव में हमारे परम पूज्य गादी स्वामी जी महाराज पधारे हैं। श्रीनिवास आचार्य स्वामी जी महाराज, उनका नाम ग्रहण इतना उचित नहीं है, नाम ग्रहण करना, गादी स्वामी जी महाराज इतना बोलना ही सही है। फिर भी इन दोनों के नाम के अंदर जो विशेष बात है उस बात को समझाने के लिए नाम ग्रहण करना पड़ रहा है। हमारे दादी जी थे, दादाजी का नाम पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज। हम बचपन में दादी जी को बारंबार पूछेंगे आपके पतिदेव का क्या नाम है, बोलेगी ही नहीं कभी। तेरे भाई का जो नाम है ना वही है, ऐसा बोलेगी। भाई का संपत कुमार नाम है तो हम पूछेंगे भाई का क्या नाम है? तेरे दादाजी का जो नाम है ना वही रखा गया है भाई को, इस तरह जवाब देगी। वो जमाने की बात है। आज के जमाने में हम नाम ग्रहण नहीं करते हैं, वे लोग करते हैं। स्त्रीगण नाम ग्रहण करते हैं, हम लोग बहुत सोच विचार करके नाम ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार बड़ों का नाम ग्रहण करना उचित नहीं है, तो दास क्षमा प्रार्थी है। लेकिन सहस्रनाम में जब भी श्रीनिवास सताम गति ही आता है, दास कभी श्रीनिवास भगवान को याद नहीं किया है, हमारे स्वामी जी महाराज को ही याद किया है। सज्जनों के गति है आप, तो आप श्री के षष्ठीअब्द पूर्ति महोत्सव में इनके अलावा और कौन है कि आपके ऊपर कृपा करने योग्य व्यक्ति? और बाद में आप सब आते हैं और बाद में त्वद्दास दास गणना चरमावदौ यहा तद्दासतैकर सदा विरता ममास्तु।
वरवर्मणींद्र स्वामी जी महाराज जैसे इतिराज विंशति में गाते हैं, तो आखिर कोई बंदा मंगलाशासन करने के लिए खड़ा हो तो वो व्यक्ति और कोई नहीं है, आप लोगों के पीछे आखिरी व्यक्ति जो है वो यह दास है और कोई नहीं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति स्वामी जी महाराज है और मध्यम वर्ग वाले आप सब पधारे हुए हैं, तो अधमाधम जो आखिरी व्यक्ति जो है वो यह दास है। यूं कहकर बोलने में भूल चुक हो तो दास क्षमा प्राप्ति है, और भी बोलने की तो इच्छा है, लेकिन स्वामी जी महाराज बहुत कृपा करके विराजे हैं हमारे बीच में, अनुग्रह कर रहे हैं। तो इसलिए आज के सत्संग द्वारा आप ध्यान में रखिएगा, पारतंत्र्य ही श्रेष्ठ है, ये पहली बात है। और रंगनाथ और श्रीनिवास में कोई अंतर नहीं है। और भगवत अपचार चलेगा, भागवत अपचार चलेगा ही नहीं। इसलिए भले आप भगवान के प्रति कभी, उनसे तो नफरत आप हो सकते हैं, पूरा अधिकार है, उनसे आप नफरत भी हो सकते हैं, बहुत प्यार भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को मार भी सकते हो आप। हमारे मूल पुरुष अनंताड़वान स्वामी जी करके दिखाए हैं, भगवान को टुड्डी पर, कल विद्याभास्कर स्वामी जी महाराज ने समझाया ना, तो भगवान के टुड्डी पर मारे हैं, तो वो निशान दिखाता हुआ प्रभु आज भी खड़े हैं। हम कहीं मार खाते हैं तो बाहर बोलेंगे भी नहीं, बोलेंगे बाहर, भगवान की दया से मार खाना हुआ भी नहीं है, वो बात अलग है। मार खाना भी पड़े तो बाहर कोई जाकर बोलेगा कि वहां गया था, खूब मारपीट किया लोगों ने मेरे को, कोई बोलेगा? लेकिन तिरुपति बालाजी देखो आज भी खड़े हैं, बेशर्म, कोई शर्म ही नहीं है प्रभु को। बोले हैं कि ये अनंताड़वान स्वामी जी ने मारा है मेरे को। हमारे तिरुकन्नपुरम के शौरीराज भगवान के दिव्य मंगल विग्रह पर भी यहाँ एक निशान है। प्रभु से पूछा ये क्या है, क्या लगा आपको, चोट लगी है क्या? हाँ, एक भक्त ने मंजिरा से मारा मेरे को। अरे वो तो कुछ आइनमेंट वगैरह लगा दो ना। भगवान बोले आइनमेंट लगा दो तो वो मिट जाएगा, वो मिटना ही नहीं है, ये तो प्रसाद मानता हूं मैं। भगवान बोले एक भक्त ने मारा तो प्रभु प्रसाद मानते हैं। तो इसलिए देखो, भक्तों से यदि आप नफरत होते हैं तो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो प्रभु के कृपा पात्र कभी आप बनेंगे ही नहीं। इसलिए ध्यान पूर्वक भक्तों के साथ व्यवहार करे, कहीं अपराध ना हो जाए। तो दास बोलने में कुछ भूल चूक किया हो तो पुनः क्षमा प्रार्थी है। और स्वामी जी महाराज, हमारे बालक स्वामी जी महाराज, इन उभय आचार्यों के चरणों में प्रणाम करता हुआ यह दास, आप लोगों के चरण कमलों में भी प्रणाम करता हुआ यह दास विराम लेता है। जय श्रीमन्नारायण। सर्वगंध इति ख्यात श्रुत्यन्ते वेंकटेश्वरः यत्समर्पितमाल्यौगैरनन्तार्याय मंगलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्। मंगलम् गुरुवर्याय मंगलम् गुणसिन्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्री नित्यमंगलम्। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कावेरी वर्धतां काले काले वर्षोद्वासवः। श्रीरंगनाथो जयतु, श्रीरंगनाथो जयतु, श्रीरंगश्रीश्च वर्धताम्।